बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक मर्तबा हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास खलीफा और ख़ास मुरीद हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियार खाकी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के दारुल खिलाफा दिल्ली में दिल्ली के बादशाह के साथ हाथों में हाथ डाले हुए दिल्ली के बाग की सैर फरमा रहे थे और बड़े खुश खुर्रम दीन दुनिया की बातों में मशगूल थे कि अचानक एक बदकार औरत उस बाग में आई और दिल्ली के बादशाह को कहने लगी, हुजूर मेरी फरियाद रसी फरमाइए और मेरी हाजत को पूरा फरमाएं। दिल्ली के बादशाह ने कहा कि बीबी बता तेरी हाजत क्या है और तू क्या लेना चाहती है। उस बदकार औरत ने अर्ज़ की, हुजूर मुझ पर बड़ा जुल्म हुआ, और फिर रोने लगी और कहने लगी, हुजूर वाला मेरा निकाह कर दीजिए क्योंकि मैं बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हूँ और मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दीजिए। दिल्ली के बादशाह ने कहा कि बीबी तू बता तो किसके साथ निकाह करना चाहती है और तू किस अज़ाब में मुब्तला और तुझे किस आदमी ने अज़ाब में मुब्तला किया है। वो बदकार औरत कहने लगी, हुजूर वाला ये साहब जो आपके हाथों में हाथ डालकर सैर में मस्त हैं और अपने आप को क़ुतबुद्दीन और वक्त का वली और ना जाने क्या क्या कहलाते हैं, इन्होंने मेरे साथ हराम कारी यानी ज़िना किया है, नऊज़ु बिल्लाह। और इनकी हराम कारी की वजह से मैं हामिला हो गई हूँ और लोग पूछते हैं कि बीबी तू तो कुंवारी है लेकिन ये बच्चा कहाँ से आ गया है। हुजूर वाला मैं शर्म से खामोश हो जाती हूँ, लिल्लाह मेरे साथ इंसाफ फरमाएं और मुझे लोगों के तंज़ो ताने से बचा लें। नाज़रीन गिरामी, जब उस बदकार औरत की ये बात दिल्ली के बादशाह ने, उमरा उज़रा और बादशाह के साथियों ने सुनी तो उन पर एक सकता का आलम तारे हो गया और तमाम हाज़रीन हैरत के आलम में एक दूसरे का मुँह तकने लगे कि ये औरत क्या कहती है और ये इल्ज़ाम उस पर लगा रही है जिसको ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली का कुतुब बनाकर भेजा है। माजरा क्या है, क्या वली भी नऊज़ु बिल्लाह ऐसी बुराई कर सकते हैं। ये सवाल हाज़रीन के जहनों में उलझने लगा और इधर ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार खाकी रहमतुल्लाह अलैह शर्मिंदगी और नदामत से सर झुकाए खड़े हैं और सर से लेकर पाँव तक पसीने में डूबे हुए हैं और कह रहे हैं, मौला करीम ये क्या क़यामत आ गई है। मौला करीम तू गवाह है, मैंने आज तक किसी नामहरम को भूल कर भी एक आँख तक नहीं देखा, लेकिन रब्बे कायनात इसने तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की हद ही कर दी है। और शर्म हया की वजह से आँखों में आंसू आ गए और फिर सर उठाया और अपना चेहरा अजमेर शरीफ की तरफ किया और अर्ज़ की कि लजपाल मुर्शिद और अल्लाह के महबूब वली, ऐ मेरे पीर, ऐ मेरे हादी, आपने मुझे दिल्ली में जब कुतुब बनाकर भेजा था तो आपने फरमाया था कि क़ुतबुद्दीन तुम दिल्ली जाओ, हम तुम्हारी इज़्ज़त और अज़मत के मुहाफ़िज़ हैं। या मोइनुद्दीन आज एक बदकार औरत ने मेरी इज़्ज़त की पाकीज़गी को चैलेंज कर दिया है, मेरी अज़मत को घटाने का नाकाम मनसूबा बना लिया है। ऐ मेरे मुर्शिद मेरी मदद फरमाओ। ऐ मेरे मुर्शिद आज अगर मेरी इज़्ज़त लूट गई तो मेरा तो जो बिगड़ेगा सो बिगड़े, लेकिन आपकी इज़्ज़त पर भी हर्फ आ जाएगा। ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार खाकी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ की तरफ मुँह करके इमदाद के तालिब हैं। अभी चेहरा अजमेर शरीफ की तरफ ही था कि पीरों के पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के उस बाग में पहुँच गए जिसमें हिंदुस्तान दिल्ली का बादशाह, उमरा उज़रा, अरकान सल्तनत और ख़ास हज़रात खड़े हैं। दिल्ली के बादशाह ने उमरा उज़रा, अरकान सल्तनत और तमाम लोगों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की कदम बोसी की। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार खाकी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि क़ुतबुद्दीन मुझे क्यों याद किया है। ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार खाकी रहमतुल्लाह अलैह मुँह से तो कुछ न बोल सके, लेकिन आँखों से आंसुओं की लड़ियाँ मोतियों की तरह के दाढ़ी मुबारक तर हो गई और आँखों से गोया इशारा किया कि हज़रत ये बदकार औरत है
जिस ने मुझे आपको बुलाने पर मजबूर किया है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस बदकार औरत के पास तशरीफ़ ले गए और उस बदकार औरत के पेट पर उंगली रखकर इशारा फरमाया कि हामिला के बच्चे, तेरी माँ ने मेरे मुरीद कुतुबुद्दीन पर तेरे बाप होने का इल्ज़ाम लगाया है। बोल क्या ये सच है कि कुतुबुद्दीन तेरा बाप है? नाज़रीन गिरामी, कुदरत इलाही से उस बदकार औरत के पेट से वो बच्चा बोलने लगा और कहने लगा, या ख्वाजा गरीब नवाज, मेरी माँ का बयान बिल्कुल गलत है। ये बड़ी हरामकारा और बदमाश है। या गरीब नवाज, मेरी माँ ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पर हज़ारों रुपए लिए हैं इल्ज़ाम लगाने के, और अगर ये कामयाब हो जाती तो हज़ारों और इसको आपके और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दुश्मनों से मिलते। हज़रत मैं गवाही देता हूँ कि आपका मुरीद कुतुबुद्दीन बिल्कुल पाक साफ़ है और मेरी माँ झूठी है। जब उस बदकार औरत के पेट से बच्चे ने गवाही दी तो तमाम हाज़रीन मजलिस ने ख्वाजा गरीब नवाज और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों को चूमना शुरू कर दिया और उस औरत ने इकरार किया कि हुजूर, वाकई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल बेगुनाह हैं और खुदा के लिए मुझे मुआफ़ फरमा दीजिए। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने करम फरमाते हुए उसे मुआफ़ कर दिया। एक मर्तबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के एक दुश्मन ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल कराने के लिए एक किराए के कातिल को बुलाया और उससे कहा कि एक आदमी को कत्ल करने के तुम कितने पैसे लेते हो। उस किराए के कातिल ने अपनी कीमत बताई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दुश्मन ने उस किराए के कातिल से कहा कि अगर तू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाकर कत्ल कर दे तो मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत से दोगुनी कीमत अदा करूँगा। उस किराए के कातिल ने कहा कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दुश्मन ने कहा कि मियाँ, वो तो एक फ़कीर दरवेश है और अपने आप को बुज़ुर्ग कहता है। वो हर वक्त बस अपने हुजरे में बैठकर अल्लाह की इबादत करता रहता है। जो भी उससे मुलाकात करना चाहे वो मुलाकात करता है। तुम जाओ, मुलाकात का बहाना करके एक ही बार में फ़कीर बाबे का काम तमाम कर देना। अगर तुम इस मिशन में कामयाब लौटे तो मैं मुँह मांगी कीमत के अलावा और भी बहुत सारे इनाम व इकराम से नवाजूंगा, और ये लो आधी रकम, कत्ल के बाद बकाया कीमत तुम्हें मिल जाएगी। किराए के कातिल ने कहा कि मियाँ जी, तुम घबराओ नहीं, मैंने कई लोगों को कत्ल किया है और पता भी नहीं चलने दिया और देर भी कभी नहीं लगाई। तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी तुम्हारे दुश्मन को कत्ल करके तुम्हारे पास अभी आया। नाज़रीन गिरामी, वो किराए का कातिल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दुश्मन से वादा करके बड़ा खुश चला कि अभी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल करके इनाम व इकराम से माला माल हो जाऊंगा। वो किराए का कातिल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हुजरे के पास पहुंचा। क्या देखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की याद में मस्त हैं और अल्लाहू अल्लाहू के ज़रबे लगा रहे हैं। उसने जाते ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को सलाम अर्ज़ किया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने नज़रें उठाई और फरमाया, मियाँ, क्या काम है? अर्ज़ की, हुजूर, बस आज आपकी ज़ियारत का शौक़ मुझे खींच लाया है, इसलिए मैं आपकी कदम बोसी के लिए हाजिर हुआ हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे। फरमाया, मियाँ किराए के कातिल, जो तुमने हमारे दुश्मन से वादा किया हुआ है कि मैं अभी मोइनुद्दीन को कत्ल करके आता हूँ, वो तुम पूरा कर लो, फिर कदम बोसी भी कर लेना। जब उस किराए के कातिल ने यह बात सुनी तो थरथराने लगा और जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और अर्ज़ करने लगा, हुजूर, यह आपको कैसे पता चला? फरमाया, जब तुमको हमारे दुश्मन ने बुलाया और कत्ल की रकम दी और तुम हमारे कत्ल के इरादे से चले तो हम सब निगाहे विलायत से देख रहे थे। अरे मियाँ, जब से हमने अल्लाह से दोस्ती लगाई है उस दिन से अल्लाह ने हमें हर चीज़ से बाखबर कर दिया है। जब उस किराए के कातिल ने यह बात सुनी तो फ़ौरन कदमों में झुक गया। अर्ज़ की, हुजूर,
مجھے معاف فرما دیجیے اور مجھے اپنا غلام بنا لیجیے اور میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیے تاکہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، امید ہے میرا اللہ بھی تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ جب اس آدمی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سنا کہ اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے گا تو فوراً سر نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا اور رو رو کر توبہ کرنے لگا اور وہ سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔